हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टार इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 का लेसन नंबर हम 3 देखेंगे। सॉरी, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ पर 3 होना चाहिए, 2 दे दिया गया है। तो जिसका नाम है लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन। लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन, यानी मेलोडी का मतलब होता है स्वर, क्वीन का मतलब होता है रानी, यानी स्वरों की रानी। स्वर जो होता है यानी रागों की जो रानी को लता मंगेशकर कहा गया है। तो चलिए हम इसके पहले सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका जो इसमें जो वर्ड मीनिंग्स है, जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड मीनिंग्स है, पहले उसको हम लोग देखेंगे, तब उसके बाद चैप्टर पर चलेंगे, ताकि पढ़ने में मज़ा आएगा और समझने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले इसके वर्ड मीनिंग्स को। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है मेलोडी क्वीन। मेलोडी क्वीन का मतलब होता है स्वर की रानी, यानी स्वर कहते हैं राग, जो हम लोग गीत में जो राग होता है उसकी रानी मेलोडी क्वीन कहा जाता है उसको। देखिए दूसरा वर्ड लिखा हुआ है हियर, हर्ड लिखा हुआ है। हर्ड मीन्स होता है सुना, जो हियर से बना हुआ है, HEAR, हियर से बना हुआ है हर्ड, जिसका हियर का मतलब होता है सुनना और हर्ड का मतलब सुना। तीसरा जो वर्ड लिखा हुआ है सॉन्ग, सॉन्ग का मतलब होता है गीत, सॉन्ग मीन्स गीत। उसके बाद लिखा हुआ संग, आपके बुक में लिखा हुआ होगा संग, लेकिन संग नहीं, सिंग से बना है संग, सिंग का मतलब होता है गाना। अगला वर्ड है वॉइस, वॉइस का मतलब होता है आवाज़, आवाज़ यानी वॉइस, वॉइस का मतलब होता है आवाज़, इसको वॉइस पढ़ेंगे, वॉइस। उसके बाद लिखा हुआ है टीयर्स, टीयर्स मीन्स आंसू, टीयर्स मीन्स आंसू। रोल्ड डाउन, रोल्ड डाउन, रोल डाउन का मतलब होता है लुढ़कना, बहने लगे, यानी बहने लगे कहने का मतलब है इसमें जो है, ऐसे तो रोल डाउन का मतलब होता है लुढ़कना, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसका मीनिंग लेकर चलेंगे बहने लगे। अगला वर्ड है अनचेक्ड, अनचेक्ड का मतलब होता है बेलगाम, बेलगाम कहने का मतलब है अनियंत्रित, बिना रुके, अनचेक्ड, अनचेक्ड का मतलब होता है बिना रुके, अनियंत्रित या बेलगाम। उसके बाद है पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति, देशभक्ति, जो अपने देश पर मर मिटने वाले जो लोग होते हैं उसको देशभक्त बोला जाता है, उसी से बना है पैट्रियोटिक, यानी देशभक्ति। उसके बाद है आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद। उसके बाद है एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब होता है आक्रमण, एग्रेशन का मतलब होता है आक्रमण या चढ़ाई जिसको कहते हैं। उसके बाद देखो इमोर्टलाइज्ड, इमोर्टलाइज्ड का मतलब होता है अमर, इमोर्टलाइज्ड, इसको पढ़ेंगे इमोर्टलाइज्ड यानी अमर। उसके बाद है हीरोइक, इसको पढ़ा जाता है हीरोइक, हीरोइक का मतलब होता है वीरतापूर्ण या बहादुरी। डीड्स, इसको पढ़ा जाता है डीड्स, डीड्स मीन्स होता है काम या कार्य, दोनों एक ही बात है, काम बोलिए कार्य बोलिए। उसके बाद इसको पढ़ा जाता है, कुछ लोग देखिए यहाँ जो है इसको कुछ लोग पढ़ते हैं सोल्डियर और कुछ लोग पढ़ते हैं शोल्डर, जबकि ये दोनों पढ़ना रॉन्ग है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते। यहाँ पर जो डी जो दिया हुआ है, इस डी को हम यहाँ पर उच्चारण हम लोग ज करते हैं, क्या करते हैं ज, यानी सोल्जर, सोल्जर होता है, सोल्जर मीन्स होता है सिपाही या सैनिक। अगला वर्ड लिखा हुआ है सैक्रिफाइस्ड, सैक्रिफाइस्ड, सैक्रिफाइस्ड का मतलब होता है बलिदान या जान त्यागना, या जो हम लोग जो जान देते हैं उसको बोलते हैं बलिदान। उसके बाद है कंट्री, कंट्री मीन्स होता है देश। सिंस देन, सिंस का मतलब होता है तब से, हम लोग इसमें जो सिंस देन के बाद है सॉन्ग, सॉन्ग का मतलब होता है गीत, शायद ये 2 बार हो गया है। बिकम, बिकम का मतलब होता है बनना, बिकम का मतलब होता है बनना। इपिटम, इपिटम लिखा है, इपिटम का मतलब होता है प्रतीक, या जो हम लोग का जो चिन्ह होता है उसको हम लोग बोलते हैं यानी इपिटम बोला जाता है। उसके बाद है सिंगर, सिंगर का मतलब होता है गायिका, सिंगर का मतलब होता है गायिका। उसके बाद है निक नेम, निक नेम यानी उपनाम, जो हम लोग का निक नेम होता है, जैसे एक हमारा खास नाम होता है और एक हमारा निक नेम होता है। तो निक नेम का मतलब उपनाम, जैसे हम लोग घर में परिवार में बुलाया जाता है उस नाम से, उसे निक नेम बोला जाता है। और जो हम लोग के स्कूल में चलता है उस नाम को हम लोग बोलते हैं स्पेशल नेम बोला जाता है। चलिए अगला वर्ड है फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार, फैमिली मीन्स परिवार। अगला लिखा हुआ है रिसाइडिंग, रिसाइडिंग मीन्स होता है रहने वाले या निवासी,
रहने वाले या निवासी को बोला जाता है रिसाइडिंग। नोटेड, नोटेड का मतलब होता है प्रसिद्ध या विख्यात, विख्यात या प्रसिद्ध नोटेड बोला जाता है। उसके बाद है क्लासिकल सिंगर, क्लासिकल सिंगर क्लासिकल सिंगर मीन्स प्रतिष्ठित गायकर या विख्यात गवैया। अगला बात है थिएटर। देखिए यहाँ पर कुछ लोग थिएटरी थिएटरी पढ़ते हैं, नहीं थिएटरी नहीं, थिएटर लिखा हुआ है। थिएटर का मतलब नाटक घर, नाटक घर जो होता है उसको हम लोग थिएटर बोला जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है चेंज, चेंज मीन्स होता है बदलना। इन ऑर्डर टू, ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त, दोनों होता है, दोनों का मतलब जो है सेम ही होता है, के अलावा या के अतिरिक्त। उसके बाद जो हम लोग का अगला वर्ड है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब है पहचानना, आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना। नेटिव टाउन, नेटिव टाउन का मतलब होता है पैदाइशी शहर। नेटिव कहते हैं जहाँ हम लोगों का पैदाइशी जो जगह होता है उसको नेटिव बोला जाता है, उसको नेटिव बोला जाता है। तो नेटिव का मतलब होता है पैदाइशी और टाउन का मतलब होता है शहर, यानी नेटिव टाउन पैदाइशी शहर। बर्थ मीन्स होता है जन्म। अगला वर्ड है पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता, माँ बाप जो होते हैं उसको पेरेंट्स बोला जाता है इंग्लिश में। अगला वर्ड है लेटर। लेटर मीन्स होता है बाद में। रीनेम्ड, रीनेम्ड का मतलब है पुनः नाम रखें, रीनेम का मतलब है पुनः नाम रखना। उसके बाद फीमेल, फीमेल मीन्स होता है महिला, फीमेल मीन्स महिला। इसको कुछ लोग पढ़ते हैं चैरेक्टर, चैरेक्टर ये कुछ नहीं पढ़ेंगे, सी एच से कहीं कहीं हम लोग, सी एच से कहीं कहीं हम लोग उसका उच्चारण क करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कैरेक्टर पढ़ेंगे। कैरेक्टर मीन्स होता है चरित्र। देखिए अगला वर्ड है प्लेज। प्लेज मीन्स होता है नाटक। कहीं कहीं कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो आप गलत लिख दिए हैं, प्ले मीन्स होता है खेलना, नहीं। देखिए प्ले, प्ले का हम लोग, प्ले का मतलब खेलना भी होता है और प्ले का मतलब नाटक भी होता है। जो हम लोग नाटक करते हैं उसका ड्रामा जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग प्लेज बोला जाता है या प्ले बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। उसके बाद है फेमस। फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध। यंगर सिस्टर, जिस शब्द में यंगर लग जाए, चाहे यंगर ब्रदर यंगर सिस्टर कुछ भी हो, तो यंगर का मतलब होता है छोटा छोटी, यंगर का मतलब हो ही जाता है छोटा, सिस्टर है तो छोटी बहन, यंगर ब्रदर आता तो बड़ी, बड़ा भाई। अगला हमारा वर्ड है नोन। देखिए कुछ लोग इसमें जो है के साइलेंट होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं नोन। नोन मीन्स होता है जाना जाता है, नो से बना है नोन, नो से बना है KNOW, यानी नो से बना है नोन। तो नो मीन्स होता है जाना जा, नोन मीन्स होता है जाना जाता है। उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर। म्यूजिक डायरेक्टर मीन्स होता है संगीत निर्देशक, संगीत निर्देशक। सेवरल अवार्ड्स, सेवरल अवार्ड्स का मतलब होता है अनेक पुरस्कार। पुरस्कार जो हम लोग पुरस्कार देते हैं उसको से अवार्ड्स बोला जाता है। अगला वर्ड है ऑनर्स। ऑनर्स मीन्स होता है सम्मान। इसमें भी एच क्या होता है साइलेंट होता है, इसको ऑनर्स पढ़ते हैं और ऑनर्स का मतलब होता है सम्मान। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल, इंक्लूडिंग इसको पढ़ेंगे इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मीन्स शामिल। अगला वर्ड लिखा हुआ है इन एडिशन टू, यह एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा, दोनों मतलब होता है। उसके बाद है अगला वर्ड जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार, जर्नलिस्ट, इसको जर्नलिस्ट नहीं जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार। एसोसिएशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स होता है संस्था, संस्था जो होता है उसको एसोसिएशन बोला जाता है। उसके बाद है प्रोमोट। प्रोमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना, किसी चीज़ का बढ़ावा देना उसको प्रोमोट बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट यानी फ्रेश टैलेंट का मतलब होता है नई प्रतिभा। यहाँ पर देखिए फ्रेश का मतलब तो ऐसे ताज़ा होता है, फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, लेकिन यहाँ पर जो आपके बुक है वहाँ पर हम लोग ताज़ा प्रतिभा नहीं, ताज़ा प्रतिभा नहीं लेकर चलेंगे, यहाँ पर हम लेकर चलेंगे नई प्रतिभा। पर फ्रेश का मतलब हम लोग लेकर चलेंगे नई प्रतिभा हम लोग, क्योंकि सेंस ऑफ सेंटेंस के हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं कि क्या कहना चाहता है, तो उसी के हिसाब से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, उसी के हिसाब से मैंने मीनिंग भी उठाया है। फ्रेश टैलेंट का मतलब नई प्रतिभा। लाइफ टाइम, लाइफ टाइम का मतलब होता है जीवन
काल। लाइफ टाइम का मतलब होता है जीवन काल या पूरी जीवन, उसी को जीवन काल बोलता है। अगला वर्ड लिखा हुआ है अचीवमेंट। अचीवमेंट, अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि। देखिए ये बना है विन से बना है वॉन। वॉन मीन्स होता है जीता या विन मीन्स होता है जीतना। ये जो है वॉन यानी वर्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल है वॉन। अगला वर्ड है हाईएस्ट। ये हाई से बना है हाईएस्ट। हाई हाई मीन्स होता है ऊंचा और हाईएस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे ऊंचा। प्राउड, प्राउड का मतलब होता है गर्व। प्राउड का मतलब होता है गर्व या अभिमान या नाज, आप जो भी बोलिए उसको बोलते हैं प्राउड। अगला जो नेक्स्ट जो वर्ड है हम लोग का गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गाइडिंग प्रिंसिपल यानी मार्ग दिखाने का सिद्धांत। सॉरी, गाइडिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है मार्ग दिखाने का सिद्धांत। ऐसे तो आपको बुक में बड़ा हार्ड वर्ड यूज़ किया है, शब्द यूज़ किया है। गाइडिंग प्रिंसिपल का मतलब मूल आत्मा, मूल आत्मा, जो काफ़ी हार्ड है समझने में आप लोगों को। यहाँ गाइडिंग प्रिंसिपल का मतलब मैंने जो है निकाला हुआ है मार्ग दिखाने का सिद्धांत। अगला जो हम लोग का वर्ड है बॉडिंग। देखिए बॉडिंग का मतलब होता है उभरता हुआ या खिलता हुआ। ये बॉड से बना है। जो हम लोग का जो फूल, जो कली जो निकलता है, फूल का जो कली निकलता है उसको हम लोग बॉड बोलते हैं, यानी बॉडिंग बोलते हैं। निकलता हुआ या खिलता हुआ, उसी को बोलते हैं उभरता हुआ या खिलता हुआ। उसके बाद है वोकलिस्ट। वोकलिस्ट का मतलब होता है गवैया। वोकलिस्ट का मतलब होता है गवैया। अनयूजुअल, इसको पढ़ेंगे अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य या असाधारण। उसके बाद है गेस्चर। गेस्चर का मतलब होता है इशारा या संकेत। गेस्चर का मतलब होता है इशारा या संकेत। तो ये पूरा आपका वर्ड मीनिंग है लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन।